एल्कलीज हो गया, बाय मिस्टेक स्टॉप हो गया वीडियो, सॉरी। चलिए, एल्कलीज इट केस ऑफ द एब्रेसेंस, एल्कलीज एसिलेटेड सेटिंग एसिलेटेड सेटिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट, composition of the cement clinker क्या है? It is also known as the boggy compound formed during the clinker process। क्लिंकरिंग के द्वारा 3 टाइप का होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेट। तो 3 हो गए, 1 2 3 4 चार टाइप के होते हैं। परसेंटेज की कैल्शियम एल्यूमिनेट का 40% होता है अप्रॉक्स, डाई कैल्शियम सिलिकेट का ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, बार बार एल्यूमिनेट बोल रहे हैं, सॉरी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का 40%, डाई कैल्शियम सिलिकेट का 32% और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का 10.5% और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट का 9% होता है। 40 32 10 9। एलाइट बेलाइट सिलाइट फिलाइट, हीट ऑफ द हाइड्रेशन किसका ज़्यादा होता है तो पूछा जाता है, तो हीट ऑफ द हाइड्रेशन सिलाइट का ज़्यादा होता है। सिलाइट मतलब सिल होती है ना, दिया सलाई आगे, मतलब जो माचिस बोलते हैं ना उसको दिया सलाई भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, ठीक है ना। ठीक है, तो स्लाइड से हम याद रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा इसका होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो फ्लैश सेट होता है, ये फ्लैश सेट होता है, इसीलिए एल्यूमिनियम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है ना फ्लैश सेट होता है, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है 865 जूल पर ग्राम, और जबकि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का होता है 500 जूल पर ग्राम और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट का होता है 420। जब आप 420 एक धारा होती है 420, खैर अब तो चेंज हो गई होगी इंडियन पेनल कोड एक्ट के तहत या आईपीसी के तहत ना, इंडियन पेनल कोड 420 मतलब फ्रॉड का केस होता है, तो आपको 420 की धारा लगती है, 4 लोग पकड़ के ले जाते हैं। तो टेट्रा क्या है, चौथे नंबर का है ना फेलाइट, तो सॉरी तो 420 जूल पर ग्राम होता है। ये पुअरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू होती है, सबसे कम सीमेंटिंग वैल्यू इसमें होती है। ठीक है, और जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है उसकी 260 होती है। ठीक है, तो 865 500 420 260। अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन देता है, ट्राई कैल्शियम, मतलब जो कई 99% तक जाते हैं ना स्ट्रेंथ और सीमेंट की, वो डाई कैल्शियम सिलिकेट देता है, और जबकि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट केवल 7 डे तक ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल C3 एंड CaF4 रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल सेटिंग टाइम, मेनली C3 है। ठीक है, और C3S एंड C2S रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ, मेनली C3S 7 दिन में ही स्ट्रेंथ दे देता है, तभी तो हम 7 से 15 दिन के बाद पहाड़ वगैरह खोल करके छत वगैरह पे जा सकते हैं, कोई भी बीम का सीमेंटिंग स्ट्रक्चर है उसको फ्री कर सकते हैं, उस पर यूज में ला सकते हैं। मतलब 7 दिन में तो नहीं होता, एक वो होता है ना क्या बोलते हैं, शटरिंग वगैरह निकालने का टाइम है, उसके अकॉर्डिंग ये काम होता है। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का क्या काम होता है, तो इट हेल्प रेंडर द क्लिंकर ईजियर टू ग्राइंड, increase resistance to freezing and thawing, and develop an early hardness and strength। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की ये फंक्शन होते हैं। द C3S कंटेंट रेजिंग टू बियॉन्ड द स्पेसिफिक लिमिट, अगर स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा कर देते हैं तो इंक्रीज इन द हीट ऑफ द हाइड्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द सीमेंट इन वाटर, इंक्रीज द हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ा देता है ये तो ठीक है, एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सीमेंट इन वाटर, पानी में बहने घुलने लगता है ज़्यादा। ठीक है, ड्राई कैल्शियम सिलिकेट
2CaO SiO2. It hydrates the harden slowly and take long time to impart strength. It hydrates and harden slowly and take long time to impart strength. It imparts resistance to chemical attack. It is responsible for the ultimate strength. It hydrates and hardens slowly and take long time to impart hard strength. It imparts resistance to chemical attack. केमिकल अटैक से बचाता है, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्लोली, थोड़ा टाइम लेता है लेकिन लॉन्ग टाइम में इम्पार्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या है, तो ट्राई कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर हीट ऑफ द हाइड्रेशन। कितनी थी, 865 है ना, यहाँ पे जो था 865, हाँ 865 जूल ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। पुअरेस्ट होती है सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, नहीं वो तो उसकी होती है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट की होती है। फ्लैश सेट होता है, ये तुरंत ही सेट हो जाता है। लो रेजिस्टेंस ऑफ द सल्फेट अटैक, लो रेजिस्टेंस देता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड लोअर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट क्या होता है, तो इसका क्या फंक्शन है, तो 4CaO, इसका सबका फार्मूला भी पूछा जाता है, तो 4CaO इंटू Al2O3 इंटू Fe2O3, ये टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट हो गया, क्योंकि इसके आगे 4 है तो ये टेट्रा है, ये ट्राई है, ये 3CaO Al2O3 है, इसमें फेराइट लग गया है तो Fe2O3 आ गया है एडिशनल, बाकी CaO Al2 का होल Al2O3, और ये डाई कैल्शियम सिलिकेट था तो इसमें SiO2 आ गया है, 2CaO डी है ना, डाई है ना, तो 2 आ गया है, CaO SiO2। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं, लगता है कि बिल्कुल कई सारे एग्जाम में ये सोचते हैं कि काफ़ी हाई फाई आएगा, बट बिल्कुल जीरो लेवल का पूछ देता है, तब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, आते हुए भी चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं। एज अ इंक्रीज ऑफ द C4AF कंटेंट द स्ट्रेंथ रिड्यूस स्लाइटली, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। C3A इज अ स्टार्ट द हाइड्रेशन बट C4AF हैज़ हाईएस्ट रेट ऑफ द हाइड्रेशन, इसकी हाईएस्ट रेट ऑफ द हाइड्रेशन होती है। देखो एक होता है कि कितनी जल्दी से काम रिएक्ट करके ख़त्म कर देगा। स्टार्टिंग में तो रिएक्ट करता है C3A पहले, लेकिन C4AF जब तक वो स्टार्ट करता है और ख़त्म होता है बाद में शुरू करता है और पहले ख़त्म हो जाता है, उसका पूरा हाइड्रेशन पहले ही हो जाता है। कहते नहीं कि एक टाइप का चीता है, बाद में चलेगा लेकिन रेस पहले ख़त्म कर देगा हाइड्रेशन की। C4 बट है ना, C4AF हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ द हाइड्रेशन। डोरमेंट पीरियड या इंडक्शन पीरियड क्या होता है, तो व्हेन द वाटर इज पोर्ड इनटू द सीमेंट देन द सीमेंट पार्टिकल स्टार्ट रिएक्शन विद द वाटर this reaction proceeds slowly 2 to 5 hours and it's called dormant period। तो dormant period कितना होता है, 2 से लेके 5 घंटे। डोरमेंट पीरियड, ठीक है, या इंडक्शन पीरियड, एक टाइप का हीटिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, 2 से 5 घंटे, उसके बाद एक रेट मेंटेन हो जाता होगा। ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द हाइड्रेशन, सबसे ज़्यादा ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द हाइड्रेशन चीता कौन है, C4AF, 4G की स्पीड में चलता है, बाकी सब 3G में है, 2G में है, तो C3A C3 उसके बाद आपको पता ही था C3S ज़्यादा जल्दी रिएक्ट हो जाता है, सेट हो जाता है, C3A और C3S। गुड मॉर्निंग सर। ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द हीट ऑफ द हाइड्रेशन हार्डनिंग, रिकॉर्डिंग चल रहा है। ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द हीट ऑफ द हाइड्रेशन क्या होता है, C3A पहले काम करता है, फिर C3S आता है, फिर C4AF आता है, फिर C2S आता है। ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ C3S की होती है, C2S की बाद में होती है, C3A की सबसे कम होती है, C4AF की। रिएक्शन विद द वाटर, सबसे पहले एल्यूमिना काम करता है, फिर एल्यूमिनोफेराइट काम करता है, फिर C3S काम करता है पानी से। रिएक्शन तो ये पहले करता है, लेकिन
रिएक्शन बाद में स्टार्ट करके ख़त्म कौन करता है, पहले C4AF करता है, तो C3S और C2S हो जाता है। अबव सीक्वेंस इज वैलिड व्हेन द ऑल कंपाउंड आर टेकन इन द इक्वल क्वांटिटी। ये नहीं कि किसी को कम ज़्यादा कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्वांटिटी ऑफ द C3S इज इंक्रीज एंड C2S इज डिक्रीज, देन इंक्रीज द रेट ऑफ द हाइड्रेशन को अगर आप बढ़ा देते हैं, इंक्रीज ऑफ द C3S इज इंक्रीज एंड C2S इज डिक्रीज, तो क्या हो जाता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाता है। इंक्रीज द रेट ऑफ द हार्डनिंग भी बढ़ जाता है, हाइड्रेशन भी बढ़ जाता है। इंक्रीज द टोटल हीट ऑफ द हाइड्रेशन, क्योंकि उसमें ज़्यादा हीट ऑफ द हाइड्रेशन निकलता है ना, देखो यहाँ पे 500 होता है, जबकि C2S में हमारा कम होता है, 260 होता है, तो इनकी हीट ऑफ द हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है। इनकी 28 डेज की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, इनकी द अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाती है। इनकी डिक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ द रेजिस्ट ऑफ द केमिकल एंड सल्फर अटैक, क्योंकि सल्फर अटैक से कौन बचाता था हमको, ट्राइकेस। जी सर, क्या करें सर C2S हमको सल्फर अटैक से बचाता है। इफ़ फाइनेंस ऑफ द सीमेंट इज इंक्रीजेज देन स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट इज इंक्रीजेज, अगर फाइनेंस को बढ़ा देते हैं तो स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, रेट ऑफ द हाइड्रेशन इंक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ द हीट हाइड्रेशन इंक्रीज होता है। नो इफेक्ट ऑन टोटल हीट हाइड्रेशन, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, उतने में ही होना है, चाहे पतला रखो चाहे मोटा, क्योंकि फाइनेंस पीसने पे पतला पीसो या फिर कैसे भी, तो भी वो उतनी ही हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि रिएक्शन तो जेल पर मॉलिक्यूल से होता है। नो इफेक्ट ऑफ द सेटिंग टाइम में कोई वो नहीं होता है, बराबर रेट ऑफ द गेन ऑफ द स्ट्रेंथ इंक्रीज, वर्किंग मतलब सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो बाकी जो सरफेस एरिया से रिलेटेड चीज़ें होती है वो बढ़ जाती है। वॉल्यूम ऑफ द श्रिंकेज एंड कंस्ट्रक्शन आर इंक्रीजेस, परसेंटेज ऑफ द वैल्यू C3A इज इंक्रीज देन percentage of value C3A is increased when